क्या नोटों से भी गांधी जी का फोटो और नाम हटाया जाएगा? जी हाँ, मनरेगा के बाद अब लोगों के मन में ये सवाल है। बता दें कि भारत में हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा को बदलकर VBG रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण नाम से नया कानून बना दिया। इस बदलाव में सबसे बड़ी बात यह है कि योजना के नाम से महात्मा गांधी शब्द हटा दिया गया, जिससे राजनीति में जमकर बहस शुरू हो गई और विपक्ष ने कहा कि ये गांधी की विरासत को मिटाने जैसा है। विरोध में कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन और संसद में हंगामा भी हुआ। विपक्षी दलों ने खूब नारेबाजी की और इस फैसले को लेकर सरकार को निशाना पर भी लिया। विपक्षियों जैसे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मनरेगा का नाम हटाना गांधी के नाम पर बनी इस योजना की पहचान को खत्म करने देगा और ये गरीबों के हित के खिलाफ होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह बदलाव योजना के मूल लक्ष्य और उसके इतिहास को कमजोर करता है, क्योंकि मनरेगा 2005 से चली आ रही थी और उसमें ग्रामीण भारत को रोजगार देने में बड़ा काम किया था। विपक्ष इसे राजनीतिक संकेत भी मान रहा है। इसके उलट सरकार का कहना है कि यह बदलाव योजनाओं को और प्रभावी, आधुनिक और विकासमुखी बनाने का प्रयास है। नए कानून के तहत काम के दिनों की संख्या बढ़ाने, ग्रामीण इलाकों में आजीविका और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुछ नए नियम लाए जा रहे हैं। सरकार कहती है ये बदलाव लोगों के रोजगार और आजीविका के लिए बेहतर होगा और नाम बदलने से योजनाओं का लाभ भी नहीं खत्म होगा। तो वही अब दूसरी बात यह आती है कि क्या इससे नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर भी हट सकती है? जी हाँ, कुछ राजनीतिक नेताओं ने विरोध में ये भी कहा कि अगर नाम को हटाया जा सकता है तो आगे चलकर नोटों से गांधी की फोटो भी हट सकती है। लेकिन अब तक सिर्फ राजनीतिक बयान और बयानबाजी ही रही है, ना सिर्फ आधिकारिक निर्णय आया है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव रखा गया कि नोटों से गांधी की फोटो हटाई जाएगी। वहीं पिछले सालों से बड़ी खबर वायरल हुई, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने का कोई प्रस्ताव योजना में नहीं है। अगर ध्यान से समझा जाए तो नोटों पर तस्वीर हटाना आसान नहीं है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट जारी करने का अधिकार है और नोटों के डिजाइन, स्वरूप और सामग्री RBI की सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी के आधार पर तय होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दिन सरकार या RBI चाहे तो नोटों का डिजाइन बदल सकता है, लेकिन उसके लिए कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। RBI का सेंट्रल बोर्ड सुझाव देता है और फिर केंद्र सरकार उसे मंजूरी देती है।